हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ऐसे एलिगेशन एक टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एलिगेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मिक्सचर के ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम किस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं? एलिगेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन एक जो चैप्टर है वो बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है और वो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम कैसे टेक्निक यूज करते हैं इस एलिगेशन को, मिक्सचर्स के में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट लॉस में, वो सब क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लॉजिक समझा रहा हूँ, तो ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए मैंने चीनी खरीदी, मुझे चीनी खरीदनी है, दो टाइप की चीनी खरीदी। एक का जो रेट है वो 20 रुपये पर केजी है और दूसरे का रेट है वो है 40 रुपये पर केजी। ठीक है, ये दो प्रकार की मैंने चीनी खरीद ली। एक का रेट है 20 रुपये पर केजी, दूसरी का जो रेट है वो है 40 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे मुझे दोनों को एक साथ मिलाना है। दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर जो बना उसका रेट हो गया 35 रुपीज़ पर केजी। इसको जब माइनस करोगे आप लोग, माइनस करने का टेक्निक ये है कि हमको वैल्यू देखनी है कि बड़ी कौन सी वैल्यू है और छोटी कौन सी, उसमें बड़ी में से छोटी को माइनस करना है और कुछ नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पर हमने माइनस किया इसको, ये आपका आ गया 5 और इसमें जब माइनस करा तो हमको आ गया ये 15। जब हमने इसका रेशो निकाला तो ये रेशो आ गया 1:3। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई साहब ये रेशो जो है वो किस चीज़ का है। तो हमेशा ध्यान रखिए जिसके रेस्पेक्ट में ये बात कही जाती है, यानी कि जो नीचे वैल्यू होती है ये हमेशा उसका रेशो निकल कर आता है। यहाँ किलोग्राम है, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। तो यानी कि ध्यान रखें तीनों ही चीज़ें एक जैसे वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये रुपीज पर मीटर हो जाता है, ये रुपीज पर केजी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम सेम हो सभी होना चाहिए, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो ये जो रेशो निकल के आता है जिसके रेस्पेक्ट में बात कही जाएगी उसका रेशो, यानी किलोग्राम है तो किलोग्राम का रेशो। अगर ये रुपीज नीचे आपका जो लीटर होता है तो लीटर का रेशो, अगर क्वांटिटी होती तो क्वांटिटी का रेशो आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस में आपने हमेशा देखा है कि जो भी प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपकी हो जाए चाहे वो लॉस परसेंट हो। प्रॉफिट परसेंट है तो हम किस पर निकालेंगे? हमेशा सीपी पर। अगर लॉस परसेंट है तो भी हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? उसे सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। दोनों को किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस लिखें तो यहाँ पर जो रेशो निकल के आएगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि जो वो निकल के आता है वो कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल के आ जाएगा यदि हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो हमारी जो स्पीड होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हम स्पीड रखें, स्पीड अपॉन यहाँ पर एवरेज स्पीड दे दी जाए दोनों की, यहाँ पर जो टाइम किसका रेशो निकलेगा? वो टाइम का रेशो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में बात कही जाती है। एलिगेशन मेथड से हमेशा ध्यान रखें कि जिसके रेस्पेक्ट में ये बात कही जाती है उसका रेशो निकल कर आता है। अब बात यहाँ पर दूसरी आती है कि सर यहाँ पर ये कर दिया जाए कि हमको ये 20 रुपीज़ पर केजी दे दिया जाए और ये दे दिया जाए 40 रुपीज़ पर केजी, और यहाँ पर हम इसको मिस कर दे रहे हैं, इसको हम मिस कर दे रहे हैं और हमको ये बताना है कि जो इसका प्राइस है यानी एवरेज प्राइस वो कितना बनेगा, और इसका आपको रेशो बता दिया कि ये 1:3 में है। तो ये 1:3 में था, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो समझना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 आया और यहाँ से 1:3 में ब्रेक किया, कितना हुआ? 4। और 4 से हमने डिवाइड किया, दोनों का सम कर लिया, तो यानी कि ये आपका 5। 5 से हमने इधर मल्टीप्लाई की तो आपका ये 5, 5 से इधर मल्टीप्लाई की तो ये 15, यानी एक्चुअल 5 और यहाँ ये 15। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना है, आप इसको एवरेज वाले मेथड से भी बना सकते हैं। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड तो भी आ जाएगा। अब ये काम करना है, देखिए ये जो है आपका स्मॉल प्राइस है, ये बड़ा प्राइस है। तो ध्यान रहे जब स्मॉल प्राइस के साथ में लेंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। या एक काम करो 40 में से 5 माइनस कर दो तो भी कितना आ जाएगा? 35। तो ये एक फॉर्मूले से, एलिगेशन मेथड से हम ये भी पता कर सकते हैं और जो भी है अदर टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन टेक्निक से। मिक्सचर के क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे और अदर चैप्टर्स के क्वेश्चन भी इसमें हम साथ में देखेंगे। तो चलो हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बात कही जाती है उसी का रेशो निकल के आ जाता है। तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि यहाँ पर एक एवरेज वेट ऑफ अ क्लास 15 kg। तो यहाँ लिख देते हैं
कि एवरेज वेट ऑफ 15 kg ये दे दिया आपको, एंड एवरेज वेट ऑफ द अनदर क्लास उसका वेट आपको लिख देते हैं कि ये दे रखा, एंड देन फाइंड द एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू अदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ द बोथ, दोनों यानी कह रहा है कि एक कक्षा का औसत भार आपको बता दिया और साथ में आपको दूसरी कक्षा का औसत भार भी बता दिया उसने। दूसरी कक्षा का औसत भार कितना है, वो 30 किलोग्राम, और दोनों का भी बता दिया कितना है 25, तो इसे बीच में रख दीजिए। अब माइनस कर दीजिए तो आपको रेशो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो माइनस किया तो ये 5 यानी कि 30 माइनस 25, और इसको माइनस करेंगे 25 माइनस 15 यानी 10। इसको हमने जब कैंसिल किया तो 1:2 आपका निकल के आएगा मेथड, यानी 1:2 में स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो 1:2 का है। तो ध्यान में रहे, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स एंड एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, गर्ल्स और बॉयज और दोनों बॉयज एंड गर्ल्स का दे दिया 25 किलोग्राम, और नंबर ऑफ बॉयज बता दिए इतने हैं। तो यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों का जो औसत भार है 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार कितना है 30 किलोग्राम। यदि दोनों का औसत भार इतना है तो लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कियों की संख्या हमको बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसका दे रखा सबसे पहले गर्ल्स का, तो गर्ल्स हम लिख देते हैं, गर्ल्स का जो वेट है वो 15, और बॉयज का यहाँ लिख देते हैं दिस इज बॉयज, बॉयज का कितना है 25 30 किलोग्राम, और यहाँ पर दोनों का 25। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना रेशो निकल कर 5, और ये माइनस करा तो 10, ये आपका कैंसिल हो गया 1:2। अब यहाँ पर ये समझना है कि हमें क्या दिया है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आप देखिए, यहाँ लड़कों की संख्या का रेशो कितना है 2, तो 2 एक्चुअल नंबर 12, यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है 6, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो 6 आ जाएगी, 6 के साथ हम चले जाएंगे, दैट इज योर आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, the ratio of the number of girls to the number of boy is 1:2. If the average weight of the boy is 30 kg, the average weight of the boys and girls 25 kg, the weight of the girls is, ये पूछा गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन जो है दो एक जैसे हैं, तो यहाँ इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन बदल देते हैं, तो वही करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गर्ल्स और यहाँ लिख देते हैं बॉयज। तो अब यहाँ पे देखिए हमको दोनों का एक साथ दे रखा है कितना है, तो यहाँ पर दोनों का दे रखा है 25 kg, और यहाँ पर हमको औसत भार दे रखा है लड़कों का औसत भार 30 किलोग्राम। तो यहाँ पर लड़कों का जो भार है वो कितना है 30, और रेशो आपको बता दिया 1:2। यहाँ पर हमको निकालना है कि जो लड़कियाँ हैं उनका भार कितना हो। अब देखिए एक बात समझिए, अगर इसको हमें x मान के यहाँ पे x मान लें तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक काम करते हैं, जब हमको 1:2 ही लाना है तो हम ऑप्शन से चेकआउट ना कर दें तो जल्दी बनेगा। अगर हम यहाँ 15 रखेंगे तो 15 जब आप रखोगे तो 15 से क्या होगा 25 माइनस 15, पहला रेशो ये रेशो कितना बन जाएगा इधर की साइड 10, और यहाँ पर रखोगे 25 माइनस तो ये 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5:1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 10 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा ये 5 आ गया। तो यानी कि इस ऑप्शन से 15 किलोग्राम यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर हमें इसे डायरेक्टली उससे देखते तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, यहाँ से देखते 30 माइनस एक्स ये, और इसको किस में ब्रेक करते 1:2 में ब्रेक करते, ये हो जाता, और दोनों का सम करते तो कितना आता 30 अपॉन में इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होता हमें, यहाँ पर इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते, और जो भी होता इसको हम इसके अकॉर्डिंग आगे ले जाते हैं, राइट। यहाँ पर एक्स मान के थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम बाई हिट एंड ट्रेल का अगर यूज करोगे आप तो बाय बहुत जल्दी क्वेश्चन वो बन जाएगा, यानी ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, और बिना ऑप्शन के इस तरीके से आपको अगर जाना है तो बिना ऑप्शन के भी ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इफ 10 किलोग्राम शुगर कॉस्टिंग 15 रुपीज पर केजी एंड 20 किलोग्राम सॉल्ट कॉस्टिंग इतने रुपये की आर मिक्स्ड, फाइंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर रुपीज पर केजी। 15 किलोग्राम चीनी है जिसकी मात्रा आपको यदि 20 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाता है जिसका मूल्य इतने किलोग्राम है, यानी 20 किलो का दाम कितना है इतना, तो मिश्रण का औसत मूल्य पूछा गया है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले पहली वैल्यू उठा लेते हैं, कितनी है 20 रुपीज
पर केजी। दूसरी वैल्यू उठाते हैं, वो कितनी है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पे ये आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको निकालना है, यानी कि एवरेज प्राइस निकालना, ठीक है। एवरेज प्राइस पता करेंगे तो यहाँ पर एक चीज देखो, आपको 10 किलोग्राम दे रखा है, इसे लिख दो। और क्या दे रखा है, यहाँ पर 20 किलोग्राम दे रखा है, ये दे रखा है। इसका रेशो निकाल लो तो 1:2 ये रेशो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे 15 - 10 5 और रेशो कितना है 1:2। और यहाँ पर जब इसको जाएंगे ब्रेक करेंगे 5 को 3 तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5/3, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5/3, ठीक है। तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5/3, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 5/3 और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 10/3। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब इसको या तो पॉइंट में करके कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर इसको पॉइंट में डिवाइड करोगे या पॉइंट में डिवाइड नहीं करना तो सबके साथ इतने से मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसे पॉइंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 2.66, ठीक है 2.66। और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 2.66 और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट और ये आपका आ जाएगा 3.33, यही आ जाएगा 3.33। तो अब एक काम करना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि या तो बड़े प्राइस में इसको जोड़ दीजिए, तो यानी कि 6 जाएगा, 6-7 आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है 6-7 रखिए, 6 आपको वही अंदाजा लग जाएगा, गैस हो जाएगा कि कौन सा आंसर आने वाला है। तो या तो देखिए इन दोनों में ये बड़ा प्राइस है और ये स्मॉल प्राइस है, तो हमें क्या करना है कि अगर इसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 12.67 या इसको इसमें से माइनस कर दो तो भी 12.67। तो आपका जो आंसर है किसके साथ चला जाएगा 12.67 के साथ आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर पूरा डिवाइड न हो तो इस तरीके से आप थोड़ा लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर अशोक परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ ग्रेन्स एट द रेट इतने रुपीज पर 100 रुपीज पर क्विंटल। दूसरे का भी रेट बता दिया। इन द 50 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी की आपको मात्रा दे दी। हाउ मच ग्रेन फर्स्ट क्वालिटी की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर इतना। अशोक 2 प्रकार का अनाज खरीद रहा है, जिसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100 रुपीज पर क्विंटल और दूसरे का जो रेट है वो कितना है 160 रुपीज पर क्विंटल, ठीक है। दो चीजें हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है भाई, यहाँ पर साथ में कह रहा है कि मिक्सचर को अगर इस रूप में सेल किया जाए तो उसको प्रॉफिट भी कितने का मिल रहा है 30% का। तो ये आप देख रहे हैं एक का रेट ये है, दूसरे का रेट ये है और पहले दूसरे का अनाज का दाम ये है, तो दूसरे में और दोनों मिक्सचर का कितना 195 और लाभ कितना 30%। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये जाननी है कि भाई देखो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, मगर आपका जो मिक्सचर का प्राइस है वो सेलिंग प्राइस हो गया। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है कॉस्ट प्राइस में। अब प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर अभी नहीं देखा है तो वहां आप जाके देखें, प्रॉफिट लॉस के हिंदी वाला भी लेक्चर आ जाएगा, जो हिंदी में क्वेश्चन होंगे वो भी मैं डाल दूंगा, अभी कल डाल दो या परसों डाल दो, जो भी है 1-2 दिन के अंदर डल जाएगा। तो यहाँ पर 30% को मैंने बदला, 30% को मैंने कन्वर्ट किया तो ये हुआ 3/10। नीचे क्या होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ऊपर कितनी होती है प्रॉफिट होती है। अगर इसको इसमें ऐड कर लिया जाए तो वो कितना होगा 13 और यहाँ पर कितना दिया 195, यानी कि अगर क्रय 10 है 3 रुपये का लाभ तो 13 रुपये। सवाल में इतना दिया, इससे कैंसिल करा हमने और ये आ गया 15, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। तो हमें क्या चाहिए 10 यूनिट क्रय मूल्य तो 150, तो हमने यहाँ पर ये निकाला 150। अब जब इसको इसमें से माइनस किया तो ये 10 आया और ये आया 50। यहाँ से रेशो निकाला 1:5। अब हमको चाहिए क्या वो यहाँ पर जानना है हमको। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि पहली प्रकार की का कितना कुंटल अनाज दूसरे प्रकार के 50 कुंटल अनाज के साथ, यानी दूसरी प्रकार का कितना अनाज है 50 कुंटल। तो 50 कुंटल दूसरी प्रकार का, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 = 50 कुंटल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 कुंटल, यानी कि एक यूनिट ही तो है, तो यानी कि पहली प्रकार का 10 कुंटल अनाज उसको मिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि अगर दूसरी प्रकार का 50 किलो में मिक्स करेगा और इससे 150 रुपये पर केजी से परचेज उसकी प्राइस आ जाएगी, तो उसे 30% का क्या मिल जाएगा लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से इसकी हेल्प से अगर देखा जाए तो एलिगेशन मेथड बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है। इससे हम अलग अलग चैप्टर को इस तरीके से अप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर 3.60 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स 8 kg ऑफ शुगर वर्थ इतने रुपए, सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर इतने रुपए 4.40 देयर में बी अ गेन 10%। देखिए, जिन लोगों को समझ में आ गया लास्ट क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग करिए। मैं अब जिनको नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो हमारा जो पहला रेट है वो कितना है बेटा, 6 पॉइंट, देखो 60 नहीं है, ये जो कितना है 3.60 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, तो हिंदी वाला ठीक कर लें, 3.60। तो ये आपका कितना है, 3.60 है, 3.60। यहाँ इंग्लिश में भी दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने रख लिया 3.60 रुपीज पर केजी आपकी क्वांटिटी है। दूसरी क्वांटिटी का रेट कितना है, 4.20 रुपीज पर केजी। अब देखिए यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सचर को फिर सेल कर रहा है और 10% का लाभ कमा रहा है। तो सबसे पहले इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो चलो 10% को लिखते हैं, 1/10 ये आपकी क्रय मूल्य है और ये लाभ। यहाँ से विक्रय मूल्य बदली कितनी, 11। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 11 बराबर कितना, 4.40। एक यूनिट की वैल्यू 4.40 अपॉन 11, तो यहाँ से कितना आ गया, 4.40। ये आपका आंसर, ये आ गया निकल के। हमें चाहिए 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4.40 इंटू 10 यानी 4.0। तो यहाँ पर आ गया 4.0, यानी इतने रुपीज पर केजी से वो परचेजिंग करेगा मिक्सचर को, अगर इस तरीके से देखा जाए। अब यहाँ घटाने वाली बात, तो घटा लेते हैं। 4.20 है, 4.0 है, तो कितना बचा, 0, 2.0। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.40। ठीक है, 0.40। तो इसको हमने जब कैंसिल किया तो आपने देखा कितना रेशो निकल के आया, 1:2। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, पूछा क्या जा रहा है, 3.6 किलो जीरो की कितनी मात्रा। तो इसका मतलब है दूसरे प्रकार की दे रखी है, दूसरे प्रकार की कितनी है, 8 किलोग्राम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 की वैल्यू 8 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 kg। तो 1 यूनिट की जब 4 kg है, 2 यूनिट की आपको निकली हुई है, तो 1 ही यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, आपका 4 kg आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा, 4 kg। दैट इज योर आंसर, 4 kg, दैट करेक्ट आंसर। तो कोई भी डाउट है, एक बच्चे ने बोला सर हिंदी में क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे अब हिंदी में क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हिंदी टाइपिंग करना सीख लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी में भी क्वेश्चन अब देते रहूंगा इस तरीके से, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी। थोड़ी वैल्यू अगर इधर हो जाती है हिंदी इंग्लिश में चेकआउट आप लोग कर लें। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप मिल्क 10 रुपीज पर लीटर वाइल द प्राइस ऑफ द सेकेंड टाइप मिल्क इज 15 रुपीज पर लीटर। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, ये पूछा जा रहा है कि एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। आपको रेशो बता दिया कि जो रेशो है वो कितना है, 2:3 रेशो, 2:3 रेशो है। यहाँ पर रेशो दिया है, पहली प्रकार का दिया है, दूसरी प्रकार का दिया है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप इतना, द प्राइस ऑफ द सेकेंड टाइप इतने रुपए, द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पर दोनों प्रकार के दूध को इतने अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए, 2 प्रकार का दूध है, इस अनुपात में मिलाया जाता है। तो पहली प्रकार के दूध का मूल्य इतना है, दूसरी प्रकार के दूध का मूल्य 15 रुपये लीटर है। तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप एंड प्राइस ऑफ द सेकेंड टाइप में इतने रुपये, द एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क इफ द बोथ मिल्क एंड वाटर दिस रेशो। यहाँ ध्यान रखिए, हिंदी में मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई दिक्कत होती है वैल्यू में तो आप इस तरीके से चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर आपको हिंदी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, तो यहाँ पर कितना रेशो होगा, 2:3। तो पहला कितना है, 10 रुपीज पर लीटर, दूसरा कितना है, 15 रुपये पर लीटर। यहाँ पे हमको ये आपको बताना है, ये आपको रेशियो दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इक्वल टू 5। यहाँ पे 2:3 आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ करोगे तो भी 2 ही रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1 यूनिट की तो भी 3 रहेगा। यानी इस पर कोई भी डिपेंड, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2 रेशो। तो अब आती है, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि छोटे में इसको जोड़ दो 13, आप बड़े में से इसको घटा दो तो भी आपका कितना आ जाएगा, 13 रुपये प्रति लीटर। आंसर आपका चला जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 13 रुपये प्रति लीटर आपका आंसर होगा। दैट इज अराउंड 30 रुपये पर लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कितना था यहाँ पे
2:3 द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप मिल्क 10 रुपीज़ और सेकेंड टाइप, यानी इस तरीके से दिया था। तो यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है। नेक्स्ट, अ मैन परचेज अ टेबल एंड, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आप इसे प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो और एलिगेशन कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो थोड़ा सा इसमें जल्दी क्वेश्चन बनेगा और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये मैन परचेज टेबल एंड चेयर कितने रुपीज में, 2000 रुपीज में। ही सोल्ड द टेबल एट अ प्रॉफिट 20% एंड द चेयर 40%। इन दिस वे हीज टोटल प्रॉफिट 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का कॉस्ट प्राइस हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि टेबल उसने कितने रुपए प्रॉफिट में खरीदी है, सेल करी है, टेबल प्रॉफिट 20%, तो 20%। और चेयर प्रॉफिट कितना है, 40%, और दोनों पर मिला के उसे 25% का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे माइनस किया तो 15, इसमें से माइनस किया 5, यहाँ कैंसिल हो गया 3:1। यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए बड़े मज़ेदार बोर्ड है भाई ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 3:1। तो ये 3:1 आ गया। अब यहाँ से बात जानिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात लेके चल देंगे तो प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो। तो ये क्रय मूल्य का रेशो निकल गया। दोनों का सम करेंगे तो कितना हुआ, 4, 3 और 1 4, 4 इक्वल टू कितना हुआ, टोटल कितना, 2000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। हमें क्या चाहिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कुर्सी, कुर्सी कितनी है 1, यानी कि कितने रुपए। तो यहाँ पे हमें टेबल चाहिए, कुर्सी टेबल यहाँ पे देख रखा है, द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल कितना, यहाँ कुर्सी लग गया, यहाँ पर मेज होगा, मेज। तो मेज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3। तो ये आ जाएगा 500 इंटू 3, तो आ जाएगी 1500 रुपये। अगर आपसे पूछा जाता कुर्सी, तो कुर्सी कितनी की आ जाएगी, 500 की, और टेबल कितने की आ जाएगी, 1500 रुपये की। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। और जो भी आपके क्वेश्चन में कुर्सी की पूछा जाए तो 500 आंसर हो जाता, जैसे टेबल की पूछ रहा है तो क्वेश्चन हम इंग्लिश में मानेंगे तो हमारा आंसर 1500 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन परचेज मिल्क इतने रुपीज पर लीटर and mix 10 liter water of the by selling the mixture at the rate 100 rupees per liter and the profit 25 the quantity of the amount of the mixture that watch। एक आदमी दूध खरीद रहा है 100 रुपये प्रति लीटर से और 10 लीटर में पानी डाल दे रहा है। वो है बड़ा बेईमान आदमी यार ये। वह मिश्रण को 100 रुपये प्रति लीटर से बेच देता है। इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। तो यानी कि जो मिश्रण वो हो गया वो कितना बन गया वो हमको इसमें बताना है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, उसने दूध खरीदा है, यानी कि उसने आपको मिल्क खरीदा है, तो मिल्क का उसने दे दिया परचेजिंग प्राइस 100 रुपये प्रति लीटर। वाटर तो उसने नहीं खरीदा था, वाटर तो जीरो था उसका प्राइस। मगर जब उसने मिक्सचर को बेचा, यहाँ बेचने वाली ये बात आ गई और प्रॉफिट भी साथ में आ गया। तो इसको लिख लेते हैं 1/4। ये क्या है, क्रय मूल्य का रेशो। ये क्या है, प्रॉफिट। ये है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, कितने से बेच रहा है, 100 रुपये प्रति लीटर से। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो 4 यानी कि 20। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, यहाँ से क्रय मूल्य आपका हो गया, विक्रय मूल्य 5। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ से हम लेना है विक्रय मूल्य बनेगा 5 बराबर आपका आ गया 100। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20। हमको निकालना है क्रय मूल्य, 4 यूनिट आ जाएगा 20 इंटू 4 यानी कि 80। तो हम यहाँ पर 80 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 है, ये 100 है, तो 0 ये 80 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। इन दोनों को हमने काटा तो यहाँ से आ गया 1/4। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, अभी बात आगे चलेगी। अब वो कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिला दिया, ये क्वांटिटी का रेशो है, तो 10 लीटर पानी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10। और यहाँ से मिल्क देखें तो मिल्क कितना है, 10 इंटू 4
यानी उसने दूध जो खरीदा है वो 40 लीटर खरीदा है, मगर वो पूछना चाह रहा है मिक्सचर। तो मिक्सचर इसमें कितना हो जाएगा टोटल, 40 लीटर दूध प्लस 10 यानी कितना 50, यानी 50 लीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर जो करेक्ट है 50 लीटर। योर आंसर इज 50 लीटर के साथ चला जाएगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्टली अगर सॉल्व करना है, अगर हमसे वाटर और ये रेशो पूछा जाए तो सीधा सीधा 25% को सॉल्व करो, तो 1/4, तो ये जो मिल्क का रेशो है वाटर का रेशो, आप लिख दो 1/4। ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हो, मगर ये सभी में नहीं चलेगा, लॉजिक आपका चलेगा। लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें, 2 vessels contain spirit and water respectively in the ratio 1:3 and 3:5. Find the ratio in the which are to be mixed together. New mixture which is the ratio on water this. ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 बर्तन हैं जिसमें स्पिरिट तथा पानी का अनुपात इतना आपको दे दिया है, और ये आपको बता दिया कि स्पिरिट और वाटर जो है इस रेशो में है। दोनों को हमें क्या करना है, वे देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें आपको दे दिया कि 1:3 है और इसको आपको दे दिया 3:5 है। इसमें से कितना निकाल के इसमें डाला जाए, दोनों को मिक्स किया जाए किस रेशो में, ताकि इन रेशो का जो है वो ये बन जाए। ठीक है, तो आपको समझना है। देखो मैंने आपको बताई थी कि सभी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर रख देते हैं स्पिरिट और वाटर। तो स्पिरिट वाटर कितना है, पहले में 1:3, ये हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट। सेकंड वाला अगर देखेंगे, सेकंड वाले में तो स्पिरिट और वाटर कितना है 3:5। ठीक है, सेकंड वाले में ये है 3:5। तो यहाँ पे सबसे पहले, और थर्ड वाले में कितना हो गया, थर्ड जो है वो आपका है 1:2। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि हमको या तो स्पिरिट लेनी है या वाटर लेना है। देखिए मैं स्पिरिट से लेके सॉल्व करेंगे, आप वाटर से लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ स्पिरिट निकालो, तो स्पिरिट का रेशो 1, दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर यहाँ स्पिरिट निकालें 3/8, यहाँ स्पिरिट निकालें तो 1/3। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4, 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर एलसीएम हमने क्यों लिया, देखो बेटा एलसीएम लेने से क्या होगा, ये वैल्यू को थोड़ी 1/3, 3/8, 1/4 को हमें सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ से अगर इस तरीके से लेके सॉल्व करोगे तो जल्दी होगा। तो ये कितना आया 6, ये आपका आया 9, और ये आपका आ जाएगा 8, यहाँ 8 रखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस किया तो 1 और यहाँ से माइनस किया तो 2, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1:2। तो ये आंसर किसके साथ चला जाएगा 1:2। तो इस तरीके से ये हमने एलिगेशन मेथड देखा। एलिगेशन एक टेक्निक थी जिससे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए। अगला जो लेक्चर होगा वो प्रॉफिट लॉस का होगा। प्रॉफिट लॉस क्योंकि एक बार हो चुका है, इंग्लिश में थे क्वेश्चन, अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास दूंगा, जिसमें आपकी हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें।